मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, और ये किताब पैदाइश की किताब है। इस किताब के बारे कहा जाता है कि ये किताब तख्लीके कायनात की किताब है। खुदा ने सारी कायनात को किस तरह बनाया, चांद, सूरज, सितारे, अजराम फलक, आसमान, जमीन, पैदाइश की किताब के अंदर ये सब कुछ दर्ज और मौजूद है। फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पैदाइश की किताब जो है ये अज़दवाज और खानदानों की बुनियाद है। पैदाइश की किताब के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर पता नहीं 32,500 वादे हैं या 365 वादे हैं, ये इससे भी बड़े वादे हैं। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब के अंदर पहला वादा इसी किताब के अंदर मौजूद, और ये तीसरे बाब की 15वीं आयत के अंदर मौजूद है। और पहला वादा खुदा का नजात का वादा है। तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान में दावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा, अपनी एड़ी से तेरे सर को वो कुछ देगा। आइए पैदाइश की किताब के 22वें बाब को खोलेंगे। पहली आयत से इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां जाते और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आज बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में से जिस शख्स के बारे में हम सीखने को हैं, उसका नाम इब्राहिम है। बाइबल इब्राहिम को खुदा का दोस्त कहती है। अगर पैदाइश की किताब के 12वें बाब को पढ़ा जाए
खुदा ने इब्राहिम से 4 काम करने के लिए कहा था, और अगर उस पूरे 12वें बाब को पढ़े ना तो उसे ये कहा गया है 4 काम तू कर तो 8 काम मैं तेरी जिंदगी के अंदर करूंगा। इसकी और गहरे तौर पर स्टडी की जाए ना, इसके बाप का नाम तारा है, और तारा और इब्राहिम के बारे में यशवा 24वें बाब में पढ़े तो कहा यह जाता है कि इब्राहिम का अबाओ अजदाद जो है ना, ये बुत बनाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ये बुत बनाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। यहूदियों की किताब है तालमूद, और तालमूद के अंदर यह कहा गया है कि इब्राहिम और इसका बाप तारा ये बुतों को बनाते थे और बुत बेचा करते थे। खुदा ने एक दिन इब्राहिम को आवाज दी, इब्राहिम अपने मुल्क को छोड़, नातेदारों को छोड़, मैं तुझे बरकत दूंगा। इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना है, फिर जो कुछ भी हुआ है इब्राहिम खुदा के कलाम के साथ चलता रहा है। इब्राहिम का ईमान खुदा पर है, वो कलाम के पीछे चलता है, फरमाबरदारी करता है। खुदा ने जिस दिन इब्राहिम को बुलाया था ना, खुदा ने उसी दिन कहा, इब्राहिम तेरे सुलभ से कौमों के जत्थे पैदा होंगे। फिर खुदा ने उसे यह भी कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा। जब यह बुलाया गया है, इसकी उम्र 75 साल की है, और यह खुदा के कलाम के पीछे चल रहा है। 75 साल की उम्र है, करते करते 90 साल के बाद 95 साल के करीब हो गया है, लेकिन अब तक इब्राहिम के कोई औलाद नहीं, और यह सोचता है कि शायद मेरे कोई औलाद नहीं है। सोचता है ये नौकर यही मेरा वारिस होगा। खुदा ने कहा, ना इब्राहिम, ये नौकर तेरा वारिस ना होगा। फिर सारा के कहने पर इब्राहिम ने हाजरा को अपनी बीवी बनाया, और उससे लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। तो ये सोचने लगा शायद ये लड़का जो इस्माइल पैदा हुआ है, इससे मेरी नस्ल चलेगी, बढ़ेगी। दाने फिर ये कलाम करके कहा है, दाने का इब्राहिम इस्माइल से तेरी नस्ल नहीं चलेगी। भाई वादा मैंने ये किया है कि सारा से बेटा पैदा होगा। इब्राहिम 100 साल के करीब होने को हो गया, सारा की उम्र 90 साल के करीब हो गई है, लेकिन अब तक ऐसा लग नहीं रहा है कि सारा जो है ये बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन इब्राहिम खुदा के कलाम पर ईमान लाया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे कई जोड़ों का जिक्र मिलता है कि जिन्हें शुरू में तो औलाद नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे साल जिंदगी के ज्यादा होते गए उनको बुढ़ापे में जाकर औलाद मिली है। लेकिन जिनको भी बुढ़ापे के अंदर भी जाकर औलाद मिली है, आप बाइबल के अंदर पढ़िए, उनकी औलाद जो है वो ऐसी जोरावर औलाद इस जमीन पर निकली है कि वो दूसरों से हटकर कुछ आगे बढ़े हैं। जैसे लूका की इंजील के अंदर
एक शख्स है जिसका नाम जकरिया है और उसकी बीवी जिसका नाम इलिशबा है। ये दोनों खुदा के साथ चलते हैं, ये दोनों खुदा की खिदमत करते हैं। एक दिन जकरिया चर्च के अंदर है, फरिश्ता आया है और ये कह रहे जकरिया खुदा ने तेरी दुआओं को और सुन लिया है, तेरी बीवी इलिशबा के मौजज़ा होगा, तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा। एक अलग बात है, शुरू में उसने यकीन नहीं किया ये कैसे हो सकता है, पर जैसे खुदा ने कलाम किया है, बाइबल में लिखा है जकरिया और इलिशबा अगरचे के बूढ़ी औरत है पर उससे बेटा पैदा हुआ है और उसका नाम यूहन्ना रखा गया है। फिर ये वो यूहन्ना है जिसने खुदावन यीशु मसीह को दरिया यरदन के अंदर जो है, ये कहने लगा मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। खुदावन ने उससे कहा मुझे मना ना कर, हम सबको इसी तरह खुदा की रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। ये वादा इब्राहिम के लिए भी है, इब्राहिम सारा के बेटा पैदा होगा। सारा सोचती है ये कैसे हो सकता है। एक दिन इब्राहिम गर्मी का वक्त अपने खेमे में था, इसके पास 3 लोग आ गए, ये जल्दी से भागा गया है, पानी लाया है, पांव धोए हैं, खाना बनाया है, सारा को आवाज दे के कह रहा है कि जल्दी से रोटियां बना ले, दाके खादम हमारे पास आए हुए हैं। दाऊद ने फिर इब्राहिम से कलाम किया, इब्राहिम तेरी बीवी सारा कहां पर है? उससे कह रहे वक्त मुय्यन पर तेरी गोद में बेटा होगा। वो सारा पीछे सुन रही थी, लगी है और इब्राहिम 100 साल के करीब होने को हो गया है और जब से खुदा के साथ चले हैं कलाम यही किया गया है कि सारा के बेटा पैदा होगा, पर अब तक तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा। पर याद रखिए खुदा का कलाम सच्चा है और जो कुछ खुदा कलाम करता है अपने कलाम को पूरा करने की भी कुदरत रखता है। अब हुआ ये है कि इसहाक हुआ है बड़ा, इब्राहिम और सारा का ये सारा से इकलौता बेटा है, ये जवान होने को है। लिखा है इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। याकूब रसूल के खत के अंदर यह लिखा हुआ है कि खुदा कभी भी किसी शरीर और कभी भी खुदा किसी गुनहगार को नहीं आजमाता। वो कभी भी ऐसे शख्स को नहीं आजमाएगा। जब भी आजमाएगा या जब भी आजमाइश करेगा तो खुदा पता किन की आजमाइश करेगा? खुदा उनकी आजमाइश करेगा जो खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं। वो अपने लोगों की आजमाइश करेगा जो कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं। और ये आजमाइश का मतलब ये थोड़ी है जैसी आजमाने हैं। मैं भाई जी एक दिन उन्होंने आजमा लिया, फिर जो आजमाया ना तो फिर मैंने पता चल गया कि ये शख्स जो है ये अपनी बातों पर कायम रहने वाला नहीं है। खुदा इसलिए आजमा रहा है ताकि वो अपने बड़े जलाल को वो जाहिर करे। आप पढ़िए बाइबल में, आजमाइश के बाद एक बड़ा जलाल आया है। और साथ साथ ये बता दूं,
कोई बीमारी में रहे, कोई बीमारी में रहे और वो ये सोचे कि ये मेरी आजमाइश है। याद रखिए, खुदा कभी भी किसी को बीमार है नहीं करता है और ना खुदा चाहता है कि कोई बीमार रहे। यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है, ऐ प्यारे, जिस तरह तू सब बातों में तरक्की कर रहा है, मैं ये चाहता हूं कि तू तरक्की भी करे और तरक्की करने के साथ साथ तू तंदुरुस्त भी रहे। और अगर बीमारी आ भी जाए तो उसका कलाम ये कहता है कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। कभी आप समझे ना, महसूस करें बीमारी आ रही है या है, आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकते हैं और लूका की इंजील के उस हवाले को याद कर सकते हैं, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है कि क्या करो, सांपों और बिच्छुओं को। यह बीमारी क्या है? यह बीमारी सांप और बिच्छू की तरह ही तो है। यह बीमारी लानती है और सांप और बिच्छू भी जो है यह लानती जानवर है। वह मसीह ने यह कहा, इनको कुछ ना करे। आपके मुंह के अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए और जब आप अपने मुंह से खुदा का कलाम निकालेंगे, आप उस बीमारी पर गालिब आएंगे। दाऊद ने इब्राहिम को आजमाया है। अगर आप लूका की इंजील, मत्ती की इंजील पढ़े, लूका चौथे बाब में चलिए, पहली आयत से, चौथे बाब की पहली आयत से। फिर यीशु रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। जिनके पास बाइबल है, आगे क्या है? और इब्लीस उसे 40 दिनों तक, इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को भी वो आजमा रहा है। अगर तू मेरी बात माने, मेरी बात माने, सुने, तो ये दुनिया की सारी शान और शौकत जो है तुझे दे दूंगा। मसीह भी आजमाया गया है, लेकिन मसीह 3 तरह की आजमाइशें मसीह के सामने आई हैं और यूहन्ना के खत के अंदर भी 3 आजमाइशें हैं। फिर पैदाइश की किताब के अंदर भी 3 आजमाइशें हैं। वहां सांप आया है, औरत से ये कह रहा है, क्या खुदा ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने को मना किया? वो कहने लगी, नहीं, हम तो सारे दरख्तों का फल खाते हैं, लेकिन खुदा ने हमें इस बीच के दरख्त का फल खाने के लिए मना किया है कि इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना है। सांप ने औरत से कहा, खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इस दरख्त के फल को खाओगे तो क्या होगा, कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। फिर यह लिखे क्या होगा, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। अक्सर लोग सवाल करते हैं, पाइजे फल केड़ा सी? कुछ लोग कहते हैं सेब, कुछ लोग कहते हैं शायद आम, या कुछ लोग कुछ और कहते हैं। लेकिन इसकी और थोड़ी सी डीपली स्टडी की जाए ना, तो दरअसल वहां पर बात यह की जा रही है कि मेरे कलाम को तुमने मानना है और मेरे कलाम की फरमाबरदारी करनी है। औरत के पास आकर यह कह रहा है, आप बताएं, शैतान कभी किसी का दोस्त हो सकता है?
क्या वो कभी किसी का हमदर्द हो सकता है? उसके बारे में यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में यह लिखा हुआ है कि चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए और हलाक करने के लिए वो होता है। पतरस अपने खत में यह कह रहा है कि देखो तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो शेरे बब्बर की तरह जो है क्या कर रहा है? वो धाड़ता फिरता है। मसीह ने पतरस से ये कहा, शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया था ताकि तुझे घिऊ की तरह पटके। वो आपको पटकना चाहता है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपकी तबाही करना चाह रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है। आया कहने लगा औरत से इस तरह का फल खाने के लिए खुदा ने मना किया। तो 3 चीजें वहां पर क्या रूनुमा हुई है। पहली चीज तो यह है, जब औरत ने देखा है तो देखकर कहने लगी है कि आंखों के लिए अच्छा है, फिर कहने लगी है खुशनुमा है, और तीसरी चीज वो ये कहने लगी है कि अकल बख्शने के लिए खूब है। हालांकि मना किया गया है, यह काम तूने नहीं करना है। आज भी खुदा का कलाम सारी दुनिया को यह मना कर रहा है कि तौबा करो रजूलो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। आज तौबा का पैगाम, माफी का पैगाम, यह बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। वो कह रहे तौबा करो। जब मसीह आया दुनिया में तो वो ये कह रहे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो नजदीक आ गई है। पता नहीं मैंने पहले बताया या नहीं, पिछले हफ्ते में पहली इबादत में बता रहा था। साड़ी तौबा पता किंज हुंदी है। जेड़े सालन च मर्चा बहुतियां पै जान ते असीं की करने हैं, साथ साथ ये कहेंगे भी कि तौबा मेरी तौबा, पर साथ साथ खाते भी चले जाएंगे। आज का इंसान भी शायद इसी राह पर लगा हुआ है कि वो तौबा भी कर रहा है, पर तौबा करने के साथ साथ वो गुनाह भी कर रहा है। पर यीशु तो दुनिया में आया है, देखो ये खुदा का बर्रा है, तो सारी दुनिया के क्या हुआ है और गुनाह उठा कर लिए जा रहा है। आपके गुनाह उसने उठाए हैं, आपकी बदियां उसने उठाई हैं, ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से बाज आ जाए। तो चलिए, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का फल खाने के लिए मना किया है। अच्छा लग रहा है उसे। गुनाह का रास्ता इंसान को शुरू से ही, पहले दिन से ही इंसान को गुनाह का रास्ता कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बाइबल मिलके मिसाल की किताबें राहें बहुत सारी है जो देखने में अच्छी लगती है और भली लगती है, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत। और गुनाह करने वालों के लिए दरवाजा जो है ना, ये चौड़ा है, ये चौड़ा है। और निजात पाने वालों के लिए, जिंदगी पाने वालों के लिए और खुदा के साथ चलने वालों के लिए बड़ा सुकड़ा रास्ता है। ये रास्ता बड़ा नैरो रास्ता है, और इसका दरवाजा भी जो है ना, ये सुकड़ा है। इसमें जोर मारना पड़ेगा, इसमें खुदा के कलाम के पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए, वहां पर औरत ने सांप की बात मानी है। फिर यीशु के पास भी वो आया है, वो ये कह रहा है अगर तू मुझे झुककर सजदा करे। मैं कई बार हैरान होता हूं
चलो किसी और के पास, नबियों के पास या इंसानों के पास जाए तो और बात है। वो यीशु के पास आया हुआ है और वो यीशु के पास आकर ये कह रहा है, अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं क्या करूंगा? मैं दुनिया की सारी शान और शौकत जो है वो तुझे दे दूंगा। कह रहे तू है और मैं हूं, हम दोनों यहां पर है, कोई और यहां मौजूद नहीं है। अगर तू मुझे सजदा करे, खुदा ने मूसा को 10 अहकाम को सीना के पहाड़ पर दिए। खुदा ने 10 अहकाम के अंदर उसने अपनी कौम को यह कह दिया था कि मेरी कौम को यह बता दे, मर्द मूसा ये इन्हें कह दे कि तुम खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और की प्रस्तिश जो है, किसी और की इबादत जो है, ना आसमान पर, ना आसमान से ऊपर, ना आसमान पर, ना जमीन पर और ना जमीन पर के नीचे कोई सूरत तूने नहीं बनानी है, कोई शक्ल तूने नहीं बनानी है। चले शुरू में जब बाइबल मुकद्दस इतनी कसरत से नहीं थी तो गैर कौमों में या दूसरी कौमों में इंजील फैलाने के लिए बाइबल सोसाइटी ऐसे बड़े लोगों ने मूवीज का इस्तेमाल किया है ताकि लोग खुदा के कलाम को सीख सके। लेकिन कई बार मैं घरों में तस्वीरें देखता हूं ना, खुदावन यीशु मसीह की खासकर एक तस्वीर तो बड़ी अजीब लगती है कि यीशु और एक फरिश्ते ने आकर यीशु पर हाथ रखा हुआ है। हालांकि ये सरासर बाइबल के अगेंस्ट है। भाई फरिश्तों को क्या जरूरत है मसीह पर हाथ रखने की? और बाइबल में तो ये लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो फरिश्तों से बढ़कर है, वो नबियों से बढ़कर है। फरिश्ता इस काबिल नहीं है कि वो यीशु पर हाथ रखे, बल्कि कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्ते 2 परों से अपना मुंह ढांकते हैं, 2 से अपने पैरों को ढांकते हैं और 2 परों से वो उड़ते हैं और बुलंद आवाज से ये चिल्ला कहते हैं कि कदूस 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 कदूस, तू जो था जो है और तू जो आने वाला है वो फरिश्तों से बढ़कर है। हालेलुया। आपको ना ऐसे लोग मिल जाएंगे, घरों में बाइबलें लेकर आएंगे, दरवाजे भी खटकाएंगे, बैठेंगे, ए भाई जी देखो यीशु फरिश्ता है। जो कोई कहे कि यीशु फरिश्ता है, आप बाइबल मुकद्दस के अंदर से, इब्रानियों के खत के अंदर से, पहले बाब के अंदर से उसे वो हवाला निकाल कर बताइए जहां पर यह लिखा हुआ है कि उसने फरिश्तों में से कब किसी से कहा कि आज तू मेरा बेटा है और तू मुझसे पैदा हुआ है। यीशु कोई फरिश्ता नहीं है और ना फरिश्ते इस जलाल के लायक हैं कि वो मसीह पर हाथ रख सके। दाऊद यीशु मसीह तो सारे फरिश्तों से, सारे नबियों से वो अफजल है, वो अफजल है, वो सबसे। मसीह ने बागे गतसमनी में कहा था, अगर मैं अपने बाप को कहूं तो मेरी मदद करने के लिए 12 तुमन फरिश्तों को भेज सकता है। फिर सबूर 34 में यह लिखा हुआ है कि खुदा से डरने वालों के चारों तरफ जो है उसका फरिश्ता क्या है? खैमाजन होता है। फरिश्ते आपके मददगार हैं, आपकी मदद करते हैं। फिर दूसरी बात, कई कैलेंडर पर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं कि मसीह पर कांटों का ताज है, खून निकल रहा है, भारी सलीब उठाई है, ऐसे लग रहा है कोई बड़ा मासूम सा चेहरा है और वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। ये सरासर बाइबल के हटकर ये चीजें हैं।
आप बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़िए, और मसीह की सलीब कोई नहीं उठा सका है, उसे कोड़े मारे गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया है। क्या वो अपनी सलीब आप उठाए हुए कोई कलवरी पर जा रहा है? जा रहा है या नहीं जा रहा? 30 साल की उम्र तक उसने अपने घर में मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के साथ, वो 30 साल की उम्र तक वो अपने घर में रहा है। आप पढ़िए बाइबल की सारी हिस्ट्री की किताबें। खुदावंद यीशु मसीह एक नौजवान, मेहनती नौजवान थे, और वो यूसुफ के साथ थे, और यूसुफ का काम क्या था? कारपेंटर था वो, और वो यूसुफ के साथ थे, और वो उसका हाथ बटाते थे, और वो यूसुफ के साथ मेहनत करते थे, और वो यूसुफ के साथ काम करते थे। यीशु की कोई तस्वीर इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बाइबल में से अगर आप तस्वीर कभी देखना चाहें या यीशु मसीह को देखना चाहें, तो उसके लिए आपको मुकाशवा की किताब का पहला बाब पढ़ना पड़ेगा। वहां ये सारी मसीह की तस्वीर जो है, वो यूहन्ना ने जो मुकाशवा लिखने वाला है, वो सारी मसीह की शक्ल, सूरत, तस्वीर, वो सारी चीजों को वो लिख रहा है। बाल उसके ऐसे हैं सुनहरे सफेद, आंखें उसकी कैसी हैं? कैसी आंखें? आग की शोला की तरह उसकी आंखें हैं। उसकी आवाज कैसी है? उसकी आवाज ऐसी है जैसे वो भारी जोर के पानी की उसकी आवाज है। खुदा ने कहा कि तुमने किसी और की इबादत नहीं करनी, सजदा नहीं करना। सुन ले जरा गौर से भाई, किसी और को बाइबल ये कह रही है, इब्लीस तो ये कह रहा है यीशु को मुझे सजदा कर, पर कलाम ये कहता खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना कर। बाइबल में ऐसा भरा पड़ा है कि भाई हमारे अगर घुटने टिकने चाहिए, तो याद रखिए ये घुटने सिर्फ यीशु के आगे। रसूलों में सबसे बड़ा रसूल पहले पतरस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाला पौलुस रसूल। पतरस को यहूदियों के लिए बुलाया गया या उसे कहा गया है, लेकिन पौलुस रसूल को जब बुलाया गया है तो गैर कौमों के लिए उसे रसूल बुलाया गया है। जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा भी रसूल हो ना, बड़े बड़े मौजे करने वाला हो, बड़े बड़े मौजे करने वाला हो, तो याद रखिए हम अपने घुटने कभी भी उसके आगे नहीं टेक सकते हैं। हमें मना किया गया है कि अगर घुटने टेकने हैं तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। कुछ लोग और भी हैं, कई तरह की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, शायद कोनियों के साथ वो पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, और वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के पहाड़ी पर जाकर वो सजदा कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यीशु के सिवा किसी और को भी सजदा करना चाहिए, तो समझ जाइए मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, किसी को सजदा करने की जरूरत नहीं है। भाई सारे मर गए, अपनी कब्रों में चले गए, सारे मर गए, अपनी कब्रों में चले गए, तो यीशु तो वो है जो सलीब पर मरा है और कब्र में गया है, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और सजदा उसी को करना चाहिए। आज भी जिसकी कब्र जो है यरूशलेम के अंदर खाली पड़ी हुई है, कह रहे मुझे सजदा कर। यीशु ने कहा लिखा है। एक और बात यहां पर है, क्या यीशु मसीह को कलाम आता था या नहीं आता था? वो हर सब्त
वो हर सब्बत चर्च में जाया करते थे। कई लोग सिर्फ महीने में एक दफा जाते हैं, कई लोग सिर्फ 15 दिनों में एक दफा आते हैं, और कई लोगों ने तो शायद वक्त का ऐसा वक्त बना लिया है कि वो आखिर में शरीक होते हैं। पर यीशु जो है वो हर सब्बत वाले दिन जो है चर्च के अंदर होता था, वो चर्च के अंदर होते थे। एक वो सब्बत आए, सामने खड़े हुए, और सरदार काहिन ने मसीह को किताब दी, मसीह को किताब दी, ईसाया नबी की किताब, और मसीह ने वो मुकाम निकाला जहां पर यह लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है। शैतान है और मसीह है, 3 डायलॉग इब्लीस के हैं और 3 डायलॉग खुदावंद यीशु मसीह के हैं। 3 डायलॉग मसीह के हैं और 3 डायलॉग जो है वो इब्लीस के हैं। वो ये कह रहे पत्थर से कह के रोटी बन जाए। 40 दिन होने वाले हैं, तूने कुछ खाया नहीं है। बागे अदन के अंदर औरत ने इब्लीस की बात मान ली थी, तो वो ये समझा कि यीशु नासरी जो है यह भी मेरी बात मानेगा। पर लिखा यह है वो उसका जवाब कलाम में से दे रहा है। मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं और आप हर रोज की अपनी मसरूफियात में से इतना को वक्त जरूर निकालें कि आप बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम डेली पढ़ा करें, डेली पढ़ा करें। और फिर आपके अंदर यह पैशन होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन है और मैंने 365 दिनों के अंदर पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक जो है एक साल तक मैंने बाइबल को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इब्लीस से मुकाबला करें, अगर आप चाहते हैं शैतान से मुकाबला करें, तो आप एक चीज से मुकाबला कर सकते हैं, वो है बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम। खुदा का एक खादम अपने एक पैगाम में कह रहा है, खुदा की खादमा गाड़ी ड्राइव करती थी तो उसने बाइबल मुकद्दस को सामने रखा होता था और वो ड्राइव भी करती है, बाइबल भी पढ़ती है। खुदा ने उसे एक दिन ये दिखाया है कि वो जैसे बाइबल खोलती है, पढ़ती है, खुदा ने उसकी रूहानी आंखों को खोला है। क्या देख रही है? फरिश्ते तलवारें लेकर मेरे पास खड़े हुए हैं, और वो जैसे बाइबल बंद कर देती है, फरिश्ते तलवारें पीछे कर लेते हैं। वो जैसे बाइबल बंद करती है, फरिश्ते तलवारें पीछे कर लेते हैं। तो कह रहा ये चारों मसीह खुदा का कलाम पढ़ा करता था। एक बंदा कहने लगा, जितनी बाइबलें हमारे घरों में पड़ी हुई है, काश अगर हम सुबह उठकर इन बाइबलों पर कपड़ा ही मारें, इसकी धूल साफ करें, इसकी धूल साफ करें, तो यही कलाम जो है हमारे घरों में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। भाई ऐसे लोग ना बनिए जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्हें लाया गली ओदे नाली। ये आपने क्या किया है? मैनू उन्होंने क्या सी, मैं भी मगर टुर पई है। नो, आप अपनी हर बात का जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर ढूंढिए। भाई कलाम क्या कह रहा है? कलाम आपको राह बताएगा। दावन यीशु मसीह से कह रहा है, तो हासिल कलाम यह है कि मसीह को कहता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा ले, तुझे खुदा के फरिश्ते अपने हाथों पर उठा लेंगे
ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। फिर मसीह ने उसका जवाब कलाम में से दिया। उसने कहा कलाम में यह भी लिखा है कि खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। यीशु सीढ़ियों के रास्ते से हैकल के ऊपर गया था और वो ये कह रहा है अब अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा ले। तो ये कह रहा है जब मैं सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आया हूं तो मैं सीढ़ियों के रास्ते से भी नीचे चला जाऊंगा। पर वो ये कह रहा है, याद रखिए शैतान सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किसी चीज से डरता और घबराता है तो वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। खुदा का खादिम एक दफा किसी घर चला गया। वो जैसे ही आके बैठे ना तो दरवाजे के ऊपर एक शेल्फ बनी हुई थी। उनकी नजर उन पर पड़ गई। पहले तो वो पूछ ही नहीं रहे। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उन्होंने कहा भैन जी ए दरवाजे दे उत्ते शेल्फ दे उत्ते वेखो लाल रंग दे गोटे दे कपड़े च कोई चीज पई है। ये क्या है? कहने लगी भाई साहब ये बाइबल है, दादा कलाम है। तूने कहा आपने इतना ऊंचा रखा हुआ है किसी का हाथ ही नहीं जा सकता है। कह रही नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो हमने इसलिए ऊपर रखा हुआ है कि मैं भी सुबह दरवाजे के नीचे से गुजरती हूं, मेरा शौहर भी दरवाजे के नीचे से गुजरता है, हमारे बच्चे भी दरवाजे के नीचे से गुजरते हैं। तो ये कलाम हमारे घरों की चौखटों की हिफाजत करता है। तो उन्हें कहा गया बहन मेरी ये जरूरी है, पर इससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हर रोज बाइबल को पढ़ा जाए, हर रोज बाइबल मुकद्दस को सुना जाए। कई लोग पता बाइबल चुकन तो भी डरते नहीं, बाइबल नहीं लेके आए। ओ मैं मेरे मोबाइल से ही बाइबल है। ये बड़ा अजीब लगता है बाइबल में, मोबाइल के अंदर बाइबल। क्या अगर मोबाइल के अंदर बाइबल है बाकी गंद बला नहीं इसके अंदर होता? बोले भाई होता ही है नहीं होता? भाई गंद बला भी वहीं पर पड़ा हुआ है और बाइबल मुकद्दस जो है वो भी वहीं पर पड़ी हुई है। इससे ज्यादा जरूरी तो ये है, चलो एदी ते बैटरी भी मुक जाएगी, ये डिग के टूट भी जाएगा, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है इसकी कभी कोई चार्जिंग खत्म नहीं हो सकती है। इसकी कभी कोई चार्जिंग खत्म नहीं हो सकती है। सो याद रखिए आपके दिलों में खुदा के कलाम को होना चाहिए, इस कलाम को पढ़ना चाहिए, इस कलाम के पीछे चलना चाहिए। खुदा ने इब्राहिम को आजमाया था ताकि इब्राहिम मेरे कलाम पर ईमान लाए, मेरे कलाम की फर्माबरदारी करे। इब्राहिम की आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश थी। कैसे? 100 साल से ज्यादा हो गया है और 100 साल से ज्यादा होने के बाद उसे बेटा मिला है। अब बेटे पर छुरी चला, ये चल पड़ा है। जब ये छुरी चलाने लगा है आसमानों से आवाज आई है, इब्राहिम अपने बेटे पर छुरी ना चला, मैंने ये जान लिया है कि भाई तू मेरे कलाम का फर्माबरदार है। तो जब ये आजमाइश में से गुजरा है ना तो पता वहां पर क्या लिखा है कि मैंने जान लिया कि तू मेरे कलाम के साथ फर्माबरदार है, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। पहले कहा गया तुझे बरकत दूंगा, पर अब यह कहा गया है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। याद रखिए अगर हम आजमाइश के अंदर सब्र के साथ गुजरते हैं और उन आजमाइशों के अंदर इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो याद रखिए खुदा की बरकत जो है वो मेरे और आपके लिए डबल है। और फिर देखेंगे मेरे और आपके सामने जो है
हदीस के बारे लिखा है वो खुदावंद यीशु मसीह से चला गया। और अगर मैं और आप खुदा के कलाम से उसका मुकाबला करेंगे तो मुझसे और आपसे भी चला जाएगा। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे।